रामकृष्ण ने कहा कि मैं किसी भी स्त्री को देखता हूँ तो मुझे उसमें दुर्गा या काली दिखती हैं। तो ये कोई विधि नहीं थी, ये रामकृष्ण होने का अंजाम था। जो रामकृष्ण हो जाता है उसके साथ ऐसा होता है। ऐसा थोड़ी है कि के साथ ही हो सकता है। बना रहे और साथ ही साथ औरतों में उसको दुर्गा और काली दिखें, थोड़ी हो सकता है। हम चाहते क्या हैं कि हम जो हैं हम तो वही रहें, लेकिन हमारे सब साथ वो सब महान घटनाएं होने लग जाएं जो महापुरुषों के साथ हुई हैं। महापुरुषों के साथ महत घटनाएं क्यों घटती हैं? घटनाएं पहले घटती हैं या पहले वो महापुरुष हैं? वो ऐसे हैं इसलिए उनके साथ होती हैं। तुम्हें रामकृष्ण होना पड़ेगा ना। रामकृष्ण होने का अर्थ क्या है? रामकृष्ण होने का अर्थ ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, संसार कुछ नहीं है, जो है सो एक है। उसको उन्होंने नाम दे दिया था काली। नाम कुछ और भी दिया जा सकता है या कोई नाम ना दो तो भी चलेगा, लेकिन जो मूल बात है, जो रामकृष्ण की पहचान है, वो ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अहंकार शून्यता, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। चिड़िया, पेड़, पक्षी, ईंट, पत्थर, आसमान, ये सब भी कुछ नहीं है। सब काली है या सब एक है। अलग अलग दिखाई देना, उसमें भेदभाव करना, ये सब उनको नहीं समझ में आता था। जब ऐसा हो जाता है ना आदमी, तब उसको किसी भी औरत में काली दिखाई देती है। और ये नहीं है कि फिर उन औरत में ही काली दिखाई देती है, फिर चिड़िया में भी काली दिखाई देती है, फिर घास में भी काली दिखाई देती है। सवाल काली का नहीं है, सवाल एक के दिखाई देने का है। सवाल एक के दिखाई देने का। उस एक को तुम काली कह दो या कुछ भी कह दो, एक तुम्हें बाहर कैसे दिखाई देगा? जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। जब तुम्हारी नज़र बटी होती है तो बाहर भी तुम्हें सब अलग अलग दिखाई देता है। हमारे दिल पर, हमारे मन पर बहुत सारी ताकतों का कब्ज़ा रहता है। क्योंकि इतनी सारी ताकतों का कब्ज़ा रहता है तो मन बिल्कुल बटा रहता है उनके पूरे अलग अलग प्रभाव में। मन बिल्कुल बटा सा रहता है। जब मन एक रहता है तो बाहर भी जो कुछ होता है उसकी मौजूदगी में भी तुम बट नहीं जाते। इस बात को समझना ये कैसे है। हमारी हालत ये है कि हमारे भीतर कोई ठोस चीज़ मौजूद नहीं है, कोई पक्की चीज़ मौजूद नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पर मान लो कोई खूंटी गाड़ दी जाए और कितनी भी हवा आए तो वो खूंटी ज़मीन से हिलेगी नहीं। हम ऐसे हैं जैसे ज़मीन पे रेत बिखरी पड़ी हो। रेगिस्तान में देखा है ना तुमने, रेत के टीले बनते हैं, सैंड ड्यून्स। उनका कोई आकार नहीं होता पक्का। जैसे हवा चलती है वैसे उनका आकार बदलता रहता है। आकार भी बदलता रहता है और स्थान भी बदलता रहता है। अभी यहाँ पे और थोड़ी देर में उड़ के वहाँ पहुँच जाएगा। ये होता है अलग अलग होना, कि जैसी हवा चली हमारे भीतर का मौसम भी वैसे ही बदल गया। हम ऐसे हैं। रामकृष्ण जैसे लोग ऐसे होते हैं, ज़मीन में खूंटी गाड़ दो तो हवा चलती रहती है, रेत वेत उड़ती रहती है, घास भी हिल जाएगी, ये सब होता रहता है, पर वो कभी अपनी जगह से हिलते नहीं। भीतर एक की पक्की मौजूदगी लगातार बनी रहती है। कुछ एक ऐसा होता है जो दुनिया के हिलाए हिलता नहीं। जब भीतर कुछ एक ऐसा होता है ना तो बाहर भी वो दिखाई पड़ता है। बाहर दिखाई पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ता है? ऐसे नहीं दिखाई पड़ता कि पेड़ देखा और उसमें काली बैठी दिखाई देगी, पेड़ के ऊपर काली बैठी है, ये नहीं होता है। बाहर एक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि बाहर कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, भीतर एक ही बना हुआ है। हम रेत की तरह नहीं हैं कि बाहर से हवा चली तो अंदर का मौसम बदल गया, फिर हवा उधर को चली तो मौसम फिर कुछ और हो गया, वैसे नहीं है। हमारे भीतर कुछ बहुत पक्का है। वो जो बहुत पक्का होता है उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? काली। अब हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमारे भीतर कुछ भी पक्का नहीं है। हम बहुत जल्दी हिल जाते हैं। बिल्कुल हिल जाते हैं कि नहीं हिल जाते हैं?
कोई आगे 2 बात बोल गया, हम हिल जाते हैं। कुछ काम करा, उसका परिणाम उल्टा आ गया तो हिल जाते हैं। किसी से उम्मीद थी, उसने उम्मीद तोड़ दी तो हिल जाते हैं। अचानक कोई आके बहुत अच्छा बोल गया तो हिल जाते हैं। अचानक कोई आके बहुत बुरा बोल गया तो भी हिल जाते हैं। ये जो ना हिलना है इसको काली कहते हैं। ये जो ना हिलना है इसको काली कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि फिर ये इस बात से कैसे संबंधित है कि कोई भी औरत दिखती है तो काली नज़र आती है। इसका मतलब बस इतना सा है कि तुम पुरुष हो, हार्मोन सब ठीक है, तुम्हारे पास हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लड़की तुम्हारे बगल से निकली और तुम हिल गए। तुम्हारे भीतर कुछ है जो पक्का स्थायी बना रहता है, जिसे बाहर का कोई प्रभाव हिला नहीं पाता। जब तुम बात करते हो औरतों की, औरत माने क्या? औरत माने लालच। लालच ही तो होता है ना। वो वैसी ही बात है कि पैसा कोई लेके पास से निकल गया या भूखे आदमी के पास से कोई खाना लेके निकल गया तो वो हिल नहीं गया, वो शांत बना हुआ है। तो जब रामकृष्ण कह रहे हैं कि मैं किसी भी औरत को देखता हूँ काली कायम रहती है, तो इसका मतलब यही है कि मेरे सामने से चाहे औरत निकल जाए, चाहे आदमी निकल जाए, चाहे राजा निकल जाए, चाहे महाराजा निकल जाए, मैं हिलता नहीं हूँ। मैं हिलता नहीं हूँ, बस इतनी सी बात है, मैं हिलता नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा जो अपना होना है, जो वजूद है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही दूसरों का दिया हुआ है तो दूसरे उसे हिला देंगे। अब अगर तुम्हारा अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ही वही है कि मैं एक बहुत स्मार्ट लड़का हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मुझसे आकर्षित होती हैं, तो 2-4 लड़कियाँ तुम्हारे अगल बगल से निकल जाएँ, तुम्हें घास ही न डालें तो तुम हिल जाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप को परिभाषित ही क्या कर रखा है, मैं कौन हूँ? स्मार्ट। और स्मार्ट माने यार तुम स्मार्ट हो, ये सिद्ध कैसे होता है? स्मार्ट माने कौन? लड़कियाँ जिससे आकर्षित होती हो। और लड़कियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तुम बीच में खड़े हुए हो, कोई तुम्हें भाव ही नहीं दे रहा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं गधा, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरी हस्ती ही मिट गई। ये जो चीज़ होती है ये अहंकार कहलाती है। अहंकार माने अपनी डेफिनेशन दूसरों से लेना। मैं कौन हूँ इसको दूसरों से संबद्ध करके देखना। जो ये करेगा वो हमेशा दूसरों के भरोसे जिएगा। उसके साथ ही कभी भी नहीं हो पाएगा कि कुछ भी आता रहे, कुछ भी जाता रहे और वो हिले ना। नहीं आ रही बात समझ में? तो इन बातों को मिथक की तरह मत देख लिया करो कि रामकृष्ण गए, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची देखी और उन्हें उसमें काली दिखाई दे गई। नहीं, इसका मतलब बस इतना ही है कि मन को कुछ ऐसा मिल गया है जो बहुत पक्का है और मन लगातार उसके साथ बना हुआ है। अब बाहर कुछ भी चलता रहे, भीतर उसका साथ छूटता नहीं। बाहर चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसका साथ छूटता नहीं। और जो भीतर की चीज़ है वो बहुत सॉलिड है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, वो कभी धोखा नहीं देती। समझ रहे हो? जब तक वो भीतर की चीज़ नहीं मिल जाती तब तक आदमी बाहर के थपेड़ों का गुलाम बना रहता है, इधर से उधर उछलता रहता है, कूदता रहता है। तुम्हारे जैसी हालत रहती है। स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने कह दिया कि बंक कर दो तो कुछ बंक कर गए। एक दबाव था तो नहीं आए, फिर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से दूसरा दबाव पड़ा, तो उठ के आ भी गए। अब रोते कलपते आ रहे हैं, कोई ये वो, कोई आके कह रहे मैं अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के आ गया रे। अब पहली बात, अगर तुम ज्ञान के आकांक्षी हो, अगर तुम्हें वास्तव में ज्ञान चाहिए होता तो तुम आज का सेशन छोड़ते नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान चाहिए था। ठीक, लेकिन तुमने सेशन छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तुम कहते हो तुमने सेशन इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हें गर्लफ्रेंड के पास रहना था, मान ली।
पर अगर तुम प्रेम के आकांक्षी होते तो एक बार तुम गर्लफ्रेंड के पास चले गए तो गर्लफ्रेंड छोड़ के नहीं आते। तुम कहते निकाल दो कॉलेज से, तुम कहते अब जो करना है कर लो, मैं तो नहीं छोड़ के आ रहा। पर जब दबाव पड़ा तो तुम उसे भी छोड़ के आ गए। जहाँ भी थे उसको वहीं बाइक से उतारा कि तू घर जा बस करके, मैं कॉलेज, या जाने बाइक उसको दे दी होगी, ले जा, मैं तो दौड़ता भागता कॉलेज जा रहा हूँ। माने तुम कहीं के नहीं हो, तुम्हें ना ज्ञान चाहिए ना प्रेम चाहिए, तुम क्या हो? तुम ज़मीन पे बिखरी हुई रेत हो, जिधर को हवा चलती है उधर को उड़ जाते हो। किसी ने दिन तय कर दिया 14 फरवरी, तो तुम उछलने लग गए कि मैं भी करूँगा कुछ, मैं भी करूँगा कुछ। फिर ऊपर से झाड़ पड़ गई कि चलो रे कॉलेज आओ, तो तुम्हारा सारा 14 फरवरी उतर गया भूत। अब तुम यहाँ भागे चले आ रहे हो रोते गलपते। हाँ, मानते हो कि नहीं? कोई वास्तव में प्रेमी हो तो कहेगा अब तो नहीं आऊँगा, कर लो जो करना है। और अगर कोई वास्तव में ज्ञान का साधक हो तो कहेगा हो ही नहीं सकता कि ना आऊँ। और तुम ज्ञान के मार्ग पे चल लो तो भी वही बात है, प्रेम के मार्ग पे चल लो वही बात है। पर तुम्हें तो न ज्ञान चाहिए और न प्रेम चाहिए, छिछोरापन है बस। न ज्ञान न प्रेम, छिछोरापन, वो भी नित्य प्रतिदिन, रोजमर्रा का छिछोरापन। ये नहीं कि कभी कभार उठता है, नित्य प्रतिदिन उठता है, बोल बोल के भूलते हैं। एक ही काम है जो तुम नित्य प्रतिदिन कर सकते हो और वही करते हो तुम नित्य प्रतिदिन। दूसरा और नहीं कर पाओगे तुम, वादे मत किया करो। वो कराए ना, वो भूले थे नित्य प्रतिदिन वाला काम, नित्य क्रिया तो करके आए होगे बस। वो तो नहीं भूलती। सारी बात समझ में? ये जितने किस्से कहानियाँ सुना करो उनको फेस वैल्यू पे मत ले लिया करो। वो सब इंडिकेटर होते हैं, पॉइंटर होते हैं। थोड़ी समझदारी के साथ पढ़ा करो कि बात क्या हो रही है। बात हमेशा विशुद्ध रूप से मन की होगी। दो ही एंटिटीज़ होती हैं, मन और मन का सोर्स, मन का केंद्र। उन्हीं को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं और कुछ तीसरी चीज़ होती नहीं है। जब रामकृष्ण जैसे हो जाओगे तब चाहे सामने लड़की दिखे कि लड़का दिखे, कि रुपया दिखे कि पैसा दिखे, लालच दिखे कि डर दिखे, तुम केंद्रित रहोगे। ज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं केंद्रित रहना, भक्ति की भाषा में इसे कहते हैं समर्पित रहना, चाहे जो कह लो।